यह भयानक त्रासदी तब शुरू हुई जब मेडुसा का जन्म हुआ, एक ऐसे चेहरे के साथ जो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन कौन जानता था कि वही सुंदरता एक दिन उसका श्राप बन जाएगी। फिर भी एक के बाद एक अनगिनत योद्धा उसके ठिकाने की ओर बढ़े, इस सपने में कि वे उसका सिर काटकर अमर महिमा पालेंगे। लेकिन उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। जिसने भी उसकी ओर देखने की हिम्मत की वह पत्थर बन गया। आखिरी बचे हुए सैनिक ने डर से कांपते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अंधेरे में अपनी तलवार बेतहाशा घुमाई। ठंडी हवा मौत की तरह उसे घेरने लगी। उसका मानसिक संतुलन टूट गया और फिर बिना किसी आवाज के मेडुसा उसके पीछे आ गई। एक चमक के साथ उसका श्राप चला। उसके चीखने से पहले ही उसका शरीर धूल में बदल गया। पर्सियस की आंखों के सामने मेडुसा की उपहास भरी हंसी सुनकर पर्सियस समझ गया कि केवल ताकत से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उसने अपने साथियों को छाया में छिपने का आदेश दिया और खुद अकेला आगे बढ़ने लगा। उसे बाहर निकालने के लिए जहरीले तीर हवा में सिसकारी भरते हुए निकले, हर बार बाल बाल चूकते हुए। निराशा गुस्से में बदल गई। मेडुसा ने अपनी सारी नफरत, अपना सारा दर्द पर्सियस पर बरपा दिया। तभी अंधेरे में एक रोशनी चमकी। प्रेत योद्धा ने वार किया। उसकी रेंगती सांप जैसी लटों में से कुछ को काट डाला। लेकिन अगले ही पल मेडुसा की पूंछ लिपटी और उसने योद्धा को कुचलना चाहा। उसे पत्थर में बदलने की कोशिश की। इस बार उसका श्राप असफल रहा। भूतिया योद्धा मुस्कुराया। उसके सीने से नीली तेज रोशनी फूट रही थी, एक ऊर्जा कोर जो फटने के लिए तैयार थी। उसने इसे अपने ही तरीके से खत्म करने का फैसला किया। विस्फोट ने पूरी गुफा को तहस नहस कर दिया। मेडुसा टूटी हुई थी लेकिन हारी नहीं थी। उसने अपने घायल शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ाया पर्सियस की ओर, ये ठान कर कि मरते मरते भी उसे साथ ले जाएगी। तभी एक चमक दिखाई दी। पर्सियस ने पास पड़ा एक टूटा हुआ ढाल उठाया और देखा, उसमें मेडुसा की परछाई नजर आ रही थी। उसी पल उसे समझ में आ गया कि जीतने का तरीका क्या है।